तुम्हारा प्लान अच्छी तरह समझ रही हूँ मैं। करो जितनी नौटंकी करनी है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। बलिया तो मैं पहुँच कर ही रहूंगी। विक्रम, आना है तो आओ, वरना मैं तो चली। कियारा, ये हाईवे है, यहाँ छोड़ के जाओगी क्या मुझे? मैं आ रहा हूँ, पी के आ रहा हूँ। हाँ, ये देखो। क्या कियारा? ये क्या तरीका था अपने पति से बात करने का? नीचे हॉल तक आवाज सुनाई दे रही थी। इस तरह की बदसलूकी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजमाता, आप अभी तक सोए नहीं? इतनी रात हो गई। बैठिए राजेश। जब जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छाया हो, तो फिर क्या दिन और क्या रात। क्या हुआ राजमाता? सब ठीक तो है? राजेश्वरी, आपको याद है कि जब आपकी और दिग्विजय की शादी हुई थी, तो हमने आपसे एक वादा किया था कि हम आपको अपनी बहू से ज्यादा अपनी बेटी मानेंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि जिंदगी के रफ्तार में हम कब अपने वादे से बेईमानी कर बैठे। हम एक अच्छी माँ तो नहीं बन पाए, कोशिश की थी हमने, लेकिन आज एहसास हुआ कि हम एक अच्छी सास भी नहीं बन सके। ये सच नहीं है राजमाता। आपने हमेशा हमारा ख्याल रखा। खुददारी है आपकी। इस घर और हमारे प्रति आपका प्यार है जो आपसे ये बुलवा रहा है। लेकिन राजेश्वरी, सच तो ये है कि हम कभी भी समझ ही नहीं पाए आपकी तकलीफ को। बेटे का मुंह एक माँ की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इसलिए जब हमें पता चला कि दिग्विजय तकलीफ में है, तो हमने मान लिया कि इस तकलीफ की वजह आप ही हो। हमने कभी ये नहीं सोचा कि आप ये तकलीफ में हो। हमने आपकी और दिग्विजय की सारी बातें सुन ली है, सच जान गए हैं हम। हमें लगता था कि हमने अपने परिवार को समेट कर रखा है, लेकिन दुख हुआ आज ये जानकर